हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको प्रेसिडेंट पढ़ाने वाली हूँ जो कि हमारे पार्ट 5 में आता है। पार्ट 5 में यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर प्रेसिडेंट आता है जो कि आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 तक है यूनियन एग्जीक्यूटिव। इसमें से कुछ आर्टिकल हमारा प्रेसिडेंट का है। तो फर्स्ट आर्टिकल 52 है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। प्रेसिडेंट को ही फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहते हैं या सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी कहते हैं। आर्टिकल 53 है, एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर जो कि प्रेसिडेंट को दिया गया है। 76 एक्ट 1976 में कहा गया है कि ये मैंडेटरी है कि प्रेसिडेंट कोई भी काम करेगा उसमें वो एडवाइस लेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। ये मैंडेटरी है, मतलब कि ज़रूरी है, कंफर्म बिना कोई भी एडवाइस के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के प्रेसिडेंट कुछ भी चीज़ कर नहीं सकता है। अब देखते हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है। तो राजेंद्र प्रसाद जो कि 1952 से 1962 तक रहे हैं। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन है। तो प्रतिभा पाटिल जो कि हमारे 12th प्रेसिडेंट थी। और अभी जो हमारे हैं रामनाथ कोविंद जो थे वो 14th प्रेसिडेंट थे। अब क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो क्वालिफ़िकेशन और इलेक्शन कैसे होता है। तो क्वालिफ़िकेशन में फ़र्स्ट होना चाहिए वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए और जो एज है उसका वो 35 होना चाहिए। मस्ट भी क्वालिफाई होना चाहिए कि वो मेंबर हो लोकसभा का। और फिर कोई भी ऑफिस वो अपने प्रॉफिट के अंडर नहीं होल्ड कर सकता है। और इलेक्शन में स्टैंड करने के लिए उसको 50 इलेक्टर्स एज प्रोपोजर्स चाहिए और 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। डिपॉजिट अमाउंट उस टाइम पे उन लोगों को 15,000 आरबीआई में सबमिट करना होता है। और उन लोग इलेक्टेड होता है इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। और इलेक्टोरल कॉलेज में ये होता है कि 1/6 वोट अगर नहीं आएगा तो रिफंड नहीं होगा, मतलब ये आरबीआई का रूल है। और इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट करता है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली टू स्टेट एंड ऑफ यूनियन टेरिटरीज जो कि यूनियन टेरिटरीज दिल्ली एंड पुडुचेरी। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल डू नॉट वोट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब ये जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे पार्लियामेंट के और जो भी मेंबर्स होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो वोट नहीं कर सकते प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और इलेक्शन जो होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है थ्रू सीक्रेट बैलेट से। और टोटल जो वोटिंग स्ट्रेंथ होती है पार्लियामेंट की वो इक्वल टू होती है टोटल वोटिंग स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ सारे स्टेट्स का। जितना भी डाउट होगा या डिस्प्यूट होगा सबके सब डिसाइड किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। तो द फर्स्ट अनैनिमसली इलेक्टेड प्रेसिडेंट नीलम संजीवा रेड्डी। प्रेसिडेंट हु वॉन विद हाईएस्ट मार्जिन के.आर. नारायणन जो कि 10th प्रेसिडेंट है। फर्स्ट प्रेसिडेंट हु वॉन विदाउट पार्टी सपोर्ट वी गिरी। पहले प्रेसिडेंट जो कि बिना पार्टी के सपोर्ट के जीते थे वो है वी गिरी। और प्रेसिडेंट के सर्विस का टर्म होता है 5 ईयर। 5 ईयर तक वो हमें सर्व करते हैं हमारी कंट्री को। वो रेजिग्नेशन देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। अगर प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना होगा तो वो अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देगा। और इसका वाइस वर्सा होता है, अगर वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देना है तो वो प्रेसिडेंट को देगा। और प्रेसिडेंट कोई भी प्रेसिडेंट अपने ऑफिस को तब तक होल्ड कर सकता है जब तक दूसरे प्रेसिडेंट आ नहीं जाते हैं। और ये भी होता है कि अगर जो हमारा प्रेसिडेंट है वो उसका डेथ हो जाए या वो रिज़ाइन कर दे तो ऑफिस उस टाइम पे खाली हो जाएगा। और खाली तो हो जाएगा ऑफिस, और उस टाइम पे क्या होगा कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे, उनका सारा वर्क वो संभालेंगे वाइस प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट सिक है या अनेबल है परफॉर्म करने के लिए ड्यूटी तब वाइस प्रेसिडेंट परफॉर्म करेंगे, बट वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट नहीं करेंगे। वो उनका सारा ड्यूटी तो प्रेसिडेंट का फॉलो करेंगे बट वो प्योर प्रेसिडेंट नहीं होंगे, वो टेम्पररी होंगे। अगर इन केस अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ऑफिस खाली कर देगा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होगा वो एक्ट करेगा प्रेसिडेंट की तरह। और प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है इम्पीचमेंट के प्रोसेस से। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होता है वहाँ पे तो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का।